हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए रूटीन ब्लॉग में। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। घड़ी का टाइम अभी ख़राब चल रहा है, मतलब कि घड़ी रुक रुक के चल रही है, तो अभी 5:30 बज रहे हैं, बल्कि भी 6 बज चुके। 6 बजे उठी थे और बेटे को भी साथ में ही उठा दी थी, क्योंकि वो जो है 7 बजे जाता है। जो 6 बजे उठाती तब जो है 1 घंटा में तैयार होके उसके बाद ही फिर जो है 7 बजे जाता। तो मैं भी साथ में ही उठ जाती हूँ उसके, मतलब कि साथ में उठ जाते तो फिर जो है काम जो है जल्दी हो जाती है, इसलिए। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, पर सर्दियाँ पड़ने लगी तो भी उतना जल्दी उठने का मन नहीं करता है। तो बस 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। उठने के बाद में मैंने सबसे पहले मुँह हाथ धोया। और आज ना, कल मैंने रात को काजल लगा लिया, तो काजल जो है आंखों में फैल गया था, उसी को मैंने साफ किया अच्छे से। है ना, आंखों में खुजली सी हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही लगा के देखा। मैंने कहा शायद इससे जो है सही हो जाएगी, इसलिए कल रात को लगा लिया था। तो वो छुटाया, उसके बाद हमने पानी रख दिया गुनगुना होने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए पानी गुनगुना हो रहा, तब तक मैं जो है झाड़ू निकाल देती इस कमरे का। और उस कमरे में जाके जो है मैं पोछा लगा दूंगी, जितनी जगह बचती है उतने में जो है मैं झाड़ू पोछा करके उसके बाद में फिर जो है मैं नहाने धोने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है इस कमरे का निकाल के बाहर कर देती हूँ, झाड़ू बाहर का निकाल के, और फिर मैं उसमें जाके झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो इतना काम तो मैं सुबह जो है सबसे पहले जो है कर ही लेती हूँ, सबके उठने से पहले हो जाता है। वैसे तो जब तक सब लोग उठते हैं तब तक तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, खाना पीना भी कभी कभी जो है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा धो कर के आई, पूजा वूजा की, और उसके बाद मैंने सोचा चलिए बना लेती हूँ खाना। और ये आज हम बना रहे हैं ये वाली दाल। और इस दाल को जो है घर में सब लोग तो खैर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हस्बैंड जी को अच्छी लगती है। तो वो बोल रहे थे कई दिन से, मतलब कि दालें इतनी सारी रखी हुई हैं, दालें क्यों नहीं बनाते हो? तो कभी कभी तो जब बीच में दालें बनाते रहा करो। तो सोचा कि चलिए बच्चों के लिए मैं जो है भिंडी निकाल के रख दी। मैंने कहा उनके लिए जो मैं भिंडी बना दूंगी, और हम दोनों के लिए जो है बना लेते हैं दाल। तो दाल रख दी है बनने के लिए, साथ में मैंने भिंडी भी जो है धो कर के रख दी है, और साथ में जो है चाय भी रख दी थी। मैंने कहा जो है थोड़ी सी मैं चाय पीऊँगी, और साथ में फिर जो है मैं भिंडी भी साथ में बैठे बैठे वहीं जो है मैं काट लूँगी। तो ऐसे करके जो है खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो बेटी भी उठ गई थी, तो उसको पूछा, मैंने कहा चाय पिएगी? तो बोली हाँ मैं भी पियेंगे, लेकिन वो पीती नहीं है चाय, बहुत बहुत कम पीती है। उसका कभी मन करता है तो ही पीती, नहीं तो नहीं पीती है। तो यहाँ पर जो है 2 ही कप चाय बनाई मैंने, पूछ के बनाई थी। अगर वो नहीं पीती है तो फिर बस थोड़ी सी बनाती हूँ कभी कभी। अभी क्या है ना, सर्दियाँ पड़ने लगी, तो आज हल्की फुल्की, आज हल्की नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। आज तो मुझे ऐसा लग ही रहा है कि मुझे जो है गर्म कपड़े निकालने ही पड़ेंगे। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बहुत ज़्यादा। तो बेटी भी बोल रही थी मम्मी मेरे स्वेटर वोटर निकाल देना। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले खाना वाना बना लूँ, उसके बाद ही फिर मैं जो है सबके स्वेटर निकालती हूँ, और सारा काम जो है मैं फटाफट से फिर जो है करती हूँ। तो यहाँ पर जो है भिंडी की सब्ज़ी बना दी, और ये देखिए दाल भी बन चुकी थी। इसके बाद ही फिर हमने खाना बनाया, और फिर मैंने सोचा कि चलिए कपड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, एक दिन मतलब कि जब हम गांव से आए थे ना, तभी मैंने इसमें बैग वगैरह के रखे थे, तभी मैंने निकाल दिए थे। निकाल के मैंने इस डिब्बे में रख दिए थे। मैंने कहा किसी दिन जो है टाइम मिलेगा तभी मैं जो है धोऊँगी, अभी तो टाइम नहीं है। और इसलिए मैंने रख दी। फिर उस टाइम पर जो इतनी ठंड भी नहीं थी, इसलिए फिर हमने रख दिए थे। तो अभी आजकल इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि ठंड ने तो मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो आज हमने ये सारे कपड़े निकाल ही लिए हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए गरम जो पहनने वाले कपड़े थे वो भी निकाल लिए हैं, और जो कम्बल वगैरह रजाई ब्लैंकेट ये सब थे वो भी निकाल दिए। तो इन सब को निकाल के मैं जो है लेके चलूँगी बाहर सुखाने के लिए। और धोने वाले तो खैर हैं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं धो के डाल दूँ, पर अकेले की ये काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। जब कम्बल एक बार भिगो दे फिर इनको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो है घर में जितने सब लोग रहेंगे ना, उसी दिन मैं जो है कम्बल को धोऊंगी। फिलहाल मैं अभी तो ऐसे ही मैं सुखा लेती हूँ इनको अच्छे से। तो चलिए लेके चलती हूँ, और बाहर सूखने के लिए जो मैं डाल देती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही है, और अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस टाइम पर अगर मैं धो के डाल दूँ तो कम्बल जो है एक दिन में सूख जाएंगे। कम्बल क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा भारी मतलब भारी होते हैं,
और इनको सुखाना उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अकेले का काम नहीं है इसमें, तो करीबन 2 जने तो हो ही आराम से, तब ये काम हो पाए अच्छे से। तो मन में मेरी यही बातें चल रही थी। इसमें मैंने जैसे कि अभी लेके आए, धूल भी निकल रही थी, तो मैं सोची कि ये मतलब एक बार धुल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। पर देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल में इनको सुखा ही लेते हैं, फिर कभी देखेंगे। और यहाँ का जो मौसम है ना इसी तरीके से रहता है, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना धुंध छाती है, ना ही जो है जो धूप है वो भी एकदम खिली खिली निकलती है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है मौसम। तो इसीलिए मैं सोच रही किसी दिन जो है बीच में धो लूँगी, संडे वनडे के दिन, जिस दिन सब लोग घर पे रहेंगे उसी दिन। तो कंबल तो जो है सूख रहे थे, ये कपड़े भी ले गए थे और इनको भी मैंने डाल दिया था मशीन में। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पर्दा ने आपने देखी, ये पर्दा जो है काफ़ी दिन से जो खुल गई थी, करीबन 3-4 दिन से। तो मैं सोच रही थी मतलब इसको जो है आज लगाऊं कल लगाऊं, पर लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, कहीं कुछ काम आ जाता था, इसी वजह से फिर ये रह गई थी। और इसको ना पहले बेटी ने लगाई हुई थी, जब इस कमरे में पेंट वेंट हुआ था जब ही, तो जल्दबाजी में उसी ने ऐसी लगा दी थी। तो मैंने सोचा कि थी मतलब अच्छे से नहीं लगी, मैं किसी दिन जो है टाइम निकाल के इसको जो मैं अच्छे से लगा दूँगी। पर तब से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया। और बीच में ऐसा हुआ कि एक दिन रात में ये टूट गई, तो मैंने कहा चलिए अभी तो जो है टाइम निकालना ही पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो पर्दा थी उसको अच्छे से कील ठोक के और अच्छे पर्दा मतलब टाइट की, अच्छे से करने के बाद में फिर जो वहाँ पर कपड़े लत्ते रखे रहते हैं जैसे कि जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो, तो उसको मैंने अच्छे से हटा के साफ़ किया और वहाँ पर मैंने बिस्तर लगाने की जगह अच्छी बना दी। वहाँ पर जो है अभी कंबल वगैरह हैं वही रखने के लिए जगह बना दी है, क्योंकि जगह अभी इतनी है नहीं जो कि मैं जो है और जगह कहीं सामान रख सकूँ। तो उतनी जगह थी नहीं, तो मैंने वहीं पर अच्छे से जगह बना के और जो कपड़े रखने की अच्छे से कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है निकाल देती हूँ झाड़ू। अभी मैंने इतना जो सामान निकाला ना उसमें इतना कचरा निकला, ऐसा लग रहा था मानो इसमें हमने कचरा ही भर के रखा हो। और जबकि मैं रखती हूँ ना तो अच्छे से मैं इनको सुखा के, और कंबल तो खैर नहीं धो पाती हूँ, लेकिन जो पहनने ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं वो तो धो के ही रखती हूँ। लेकिन फिर भी अभी निकालो ना तो इस टाइम पर इतने ज़्यादा जो है इसमें धूल मिट्टी निकलती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलिए झाड़ू निकाल देती हूँ, पोछा तो इसमें मैंने सुबह लगा ही दिया था। तो यहाँ पर मैं जो झाड़ू निकाल देती हूँ। बाबू को मैंने तैयार कर दिया है स्कूल जाने के लिए, तो बाबू स्कूल गया। उसके बाद मैंने जो कपड़े लगाए हुए थे तो वो अभी जो है मैं ड्राई कर लेती हूँ। कुछ अभी धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, घर के भी हो गए थे, मतलब डेली पहनने वाले वो भी थे, और ये जो गर्म कपड़े थे वो भी मुझे धुलने थे। ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मैं करीबन दिख रहा है इसमें कि मैं जो जल्दी आगे, पर इसमें करीबन मुझे आधा घंटा लग गया था। जो कपड़े उधर मैंने उठाए, इधर ही बहुत सारा काम हो गया था, वो सारा करके इसके बाद फिर मैंने कहा चलिए अभी कपड़े थोड़ा सा ट्राई करके और अच्छे से धुल धुल के फिर मैं जो इनको डाल दी थी सूखने के लिए। और अभी देखिए सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, वैसे ही जो है घर का काम भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा काम होता जा रहा है जो है कपड़ों का। तो कपड़ा इतने ज़्यादा अभी जो है निकलेंगे, डबल तिबल कपड़े निकलेंगे, सभी लोग इतने इतने पहनेंगे, ठंडी की वजह से उतने पे धोने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इन दिनों में काम कम होता है, इन दिनों में इतना काम ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे देख लीजिए, मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ और अभी करीबन जो है 1-1:30 बजने वाला है। 1:30 बजे मेरा बड़ा वाला बेटा जाता है कोचिंग, तो अभी मुझे मोबाइल जो है उसको देना पड़ेगा। इसके आगे का ब्लॉग फिर नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल में आप सभी ने देखे कि 2 बाल्टी कपड़े धुल चुके हैं, अभी इसमें जो है इतने पड़े हुए हैं। तो जो धुल गए थे वो मैंने कहा चलिए इनको पहले डाल देती हूँ। और ये पूरी रस्सियों में जो है आज के कपड़े धुले हुए हैं, और इसके अलावा भी मुझे हाथ से धुलने हैं। हाथ से वो कपड़े धुलने होते हैं जो कि वाइट कपड़े होते हैं ना, तो वो सारे कपड़े में जो है मशीन में सबके साथ नहीं डालती, क्योंकि वो जो वाइट कपड़े होता है ना उसका थोड़ा मैलापन हो जाता है ना, तो वाइट कपड़ों में लग जाता है, इसलिए वो भी धुमेले हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उनको अलग ही धुलती हूँ। तो इसके अलावा मुझे और कपड़े धुलने हैं जो मशीन में पड़े हुए हैं, वो भी मुझे बाहर डालने हैं सूखने के लिए रात